दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी। आ, ईश्वर करे आपके घरों में धन की वर्षा हो और आप भी मेरे लिए विश करें कि ईश्वर मेरी भी इच्छा पूरी करे। तो दोस्तों आज हमने दिन भर लाइटिंग का काम किया। ये मेरे हस्बैंड हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके भाई साहब भी आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो इन्होंने देखिए साथ साथ में जी अपने जो पौधे लगा रखे हैं, फूल क्यारियाँ, उनको भी दिखा रहे हैं। ये कितने बढ़िया गेंदे के फूल खिले हुए हैं, पीले पीले से, बहुत ही सुंदर। अभी रात का समय है, सायंकालीन समझो, रात हो ही रही है। तो हमने दिन भर इसी काम में हम लगे। ये पॉली बैग में भी मिट्टी भर कर इन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है। काफ़ी पौधों को इन्होंने उगाने की कोशिश की है। अभी ये हमारा जो उस साइड का है वहाँ अभी पानी ही है, इसलिए हमने ज़्यादातर पॉली बैग में इन्होंने अपना प्लांटेशन किया हुआ है। बाद में जब पानी सूख जाएगा तो धूप मिल जाएगी। ये देखिए बैक साइड से फ्रंट का लुक कितना सुंदर लग रहा है। लाइटिंग ये सुबह हम 7 बजे लगे और उस 7 बजे के बाद शाम को 7 बजे हमें बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली। उसमें वो भी हमने बड़ी मुश्किल से समय निकाला। हमने कहा अब जो बचा है वो कल लगाएंगे। तो ये हमारा दिन भर चलता रहा। इसके साथ ही अब धनतेरस है तो मार्केट की ओर भी निकलना है। तो दोस्तों अब चलते हैं। भटजी अपनी लगाई हुई सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो इसके बाद हम निकलते हैं मार्केट की ओर। कुछ ख़रीदारी भी करनी है अपनी। हालांकि सामान सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को भी तो हमने बचाना है, संरक्षित करना है। वो भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? क्योंकि जो हम करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। इसलिए अब मेरी तैयारी हो चुकी है, मार्केट की ओर निकलना है। शाम का समय अंधेरा हो चुका है। ये देखिए मेरे हस्बैंड और मैंने पहन लिया है हेलमेट और अब हम निकल रहे हैं मार्केट की ओर। तो मिलते हैं आगे की ओर। तो ये मेरा सोफ़ा है, बाड़ में केवल यही सोफ़ा बचा था। और ये देखिए मेरे मकान की लाइटिंग भी मैं साथ साथ में आपको दिखाते जा रही हूँ। आप कहोगे देखो आज दिन भर जिसने ये काम किया तो ये दिखा रही है, लेकिन आप भी कुछ न कुछ इस लाइटिंग को देख तारीफ तो ज़रूर करेंगे भाई। कोशिश तो हमने भी काफ़ी की है लाइटिंग करने की। तो ये हमने जो लाइटिंग की है एक इलेक्ट्रीशियन से कोई कम नहीं की है भाई, बहुत मेहनत की है। तो ये लाइटिंग का काम, ये मेरा घर है पूरा, इसको देख सकते हैं कितना सुंदर सजा हुआ लग रहा है। अब हम लोग निकल गए हैं अपनी गली से। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन की तरह सजाया हुआ है। वाह, किसी पैलेस से कम नहीं लग रहा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। तो अब हम इस गली से आगे को निकल गए हैं और मेन रोड पर आएंगे, अल्केमिस्ट रोड पर। तो हम आगे बढ़ चुके हैं अल्केमिस्ट रोड की ओर से और पहुंच चुके हैं मेला घाट रोड पे। अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। ये देखिए मार्केट में हर जगह मकान, घर, दुकानें सजी हुई हैं बेहतरीन तरीके से। पटाखे भी बज रहे हैं, दिवाली भी शुरू कर दी है लोगों ने। तो अब पहुंच चुके हम आवास विकास से आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास। ये देखिए खटीमा का रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे प्लेटफार्म इधर ही है, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब हम यहाँ पर से, ये देखिए रेलवे प्लेटफार्म खटीमा का है ये। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और पहुँचने वाले हैं रेलवे क्रॉसिंग से आगे ममता नर्सिंग होम की ओर। देखिए कितनी बढ़िया सजी हैं दुकानें। ये देखिए एक से एक लोगों ने अपने घरों को, दुकानों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब सजाया है। करीब 8 साढ़े 8 का समय हो चुका है, फिर भी देखिए कितनी भीड़ है दुकानों पर। ये देखिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें तो बहुत ही बढ़िया सजा रखे हैं। हर सामान, खिले बतासे, फ्लावर्स, सारे एक से एक सब सजा रखे हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं चौराहे पर, पहुंचने वाले हैं खटीमा के। ये देखिए कितना बढ़िया सज रखा है, प्रत्येक मकान सजाया गया है। फल फूल वालों ने भी अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस उत्सव को मनाने को तैयार ना हो।
सब हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। अब पहुंच गए मेन चौराहे में खट्टी माँ के, और अब हम राउंड लेकर बढ़ेंगे आगे, देखते हैं कहाँ की ओर ले जाते हैं भट जी। ये है खट्टी माँ का मेन चौराहा। तो मुड़ गए हैं भट जी मेरे, मुड़ गए हैं टनकपुर रोड की ओर। लगता है मुझे इनके इधर जाने की उससे कि ये आज क्या खरीदते हैं धनतेरस में। वैसे तो कह रहे थे कुछ नहीं, क्या खरीदना है यार, एक संस्कृति बचानी है कहती है तो चलते हैं। लेकिन इनके इधर के टर्न होने से पता चल रहा है कि ये जरूर कुछ बर्तन संबंधी खरीदेंगे, और मुझे पता है क्या खरीदेंगे। इनकी आदत में जो शुमार है, झाड़ू, दिया, एक बर्तन, कोई दूध उबालने वाला, कोई स्टैंड, ज़रूर। लेकिन आज कहते हैं मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं खरीदूँगा, मैं थोड़ी सी शगुन करने के लिए खरीदूँगा। ये देखिए भाटिया वस्त्र एम्पोरियम से हम आगे पहुंच चुके हैं टनकपुर रोड खट्टी माँ में। इस समय देखिए कितना सुंदर लग रहा है, शाम का समय, सारी और लाइट ही लाइट चारों ओर। बिल्कुल मोबाइल में बिल्कुल मेरा समझो लाइट ही लाइट से चमक रहा है। तो इतना बढ़िया आज धनतेरस, दिवाली में धनतेरस के दिन सजी हुई बाजार है। ये देखिए फल फूल वालों ने भी सजा रखा है, दिख रहा होगा। तो वैसे हम अगर मार्केट में रात के समय आते हैं तो गाड़ियों की लाइटें ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन आज प्रत्येक दुकान और घर इतना बेहतरीन तरीके से लोगों ने सजाया है कि गाड़ियों की लाइट कम पड़ रही है, इसके सामने फीकी पड़ रही हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ दुकान पे। ये है खटीमा मार्ट किचन सेंटर। अरे मैं तो आई थी, मैंने कहा था बर्तन की दुकान में जाएंगी। देखो मैं जहाँ पहुँची वो है मेरा भाई, ये है अनिल भट्ट बैठा हुआ, अभी दिखा था आपको। तो अब पर्चे देखने लगे हैं इस दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं। खटीमा मार्ट किचन सेंटर में आपका स्वागत है। अरे वाह, यहाँ तो सारा कलेक्शन इस खटीमा मार्ट में दिख रहा है। आप भी देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ कि इस खटीमा किचन मार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को इनमें से कोई चीज़ भी लेनी हो तो एक बार विजिट ज़रूर करिएगा खटीमा किचन मार्ट में। मुझे तो इतनी, एक दिन अनिल ने बताया था कि हमारी दुकान है बहुत बड़ी है दीदी, आना ज़रूर। मैंने कहा था आऊँगी, लेकिन भर जी ने मुझे बताया नहीं, बिल्कुल एकदम से वहीं पहुंचा दिया। और अंदर जैसे पहुंचा देखा तो अनिल, अरे मैंने कहा ये तो मैं अपने भाई की दुकान में, मैं समझ गई इसका मतलब ये बर्तनों की दुकान है और किचन संबंधी सारा मटेरियल इसमें उपलब्ध है। आप भी अगर किचन संबंधी अपना कोई मटेरियल लेना चाहते हो तो ज़रूर पहुँचें। ये एक यहाँ कार्य करने वाले हैं इस किचन सेंटर में, खटीमा किचन मार्ट किचन सेंटर में। ये चंपावत के हैं और मुझे देखकर बड़े खुश हो गए, क्योंकि पूछ रहे थे मैम आप कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं चंपावत से हूँ, वैसे वैसे खटीमा की। और ये है भाई मेरा अनिल, देखो बता रहा है कि किस तरह से यहाँ अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ये वही बच्चा है जो चंपावत का है और मुझे मिला तो बड़ा खुश हो रहा है। तो वो अपनी चीज़ों को दिखा रहा है और कह रहा है कोई भी हो तो यहाँ विजिट करने ज़रूर उनको भी लाइएगा, और आप आए तो बहुत खुशी हुई, कह रहा है बच्चा। होता ही है ना, अपने इलाके का कोई मिले तो खुशी होती है। वैसे तो मैं खटीमा की हूँ, लेकिन जॉब वहाँ करती हूँ तो उसको बताया तो बड़ा खुश हुआ। और ये मेरा भाई अनिल है, ये अपने मार्ट की किचन खटीमा किचन मार्ट की तारीफ करते नहीं बना, वास्तव में हैवी तारीफ के लायक। हर किचन की एक एक सामान हाँ मिलेगा। 3 फ्लोर हैं, नीचे ऊपर और 3rd फ्लोर। तो आपको जो भी सामान किचन संबंधी चाहिए होगा तो आएँ ज़रूर। तो हमने ख़रीदारी कर चुके हैं और चलते हैं आगे को। वापसी हो रही है दोस्तों मेरी घर की ओर, और हम पहुंच चुके हैं इस समय। अब मिलाघाट रोड से आगे को बढ़ रहे हैं और पहुंच गए हैं एल्केमिस्ट रोड की। और देखो एल्केमिस्ट रोड भी कम नहीं है, मार्केट से कम नहीं सजी है, बहुत बेहतरीन। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं दुकानें। अब हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देरी में अपने घर पर। ये देखो एक से एक दुकानें सजाई गई हैं।
अल्केमिस्ट रोड खटीमा की और देखो बिल्कुल मार्केट लग रहा है ना, मार्केट। तो यहीं हमने अब मकान बनाया है, इसी रोड में। मेरे पिताजी द्वारा दी गई थी वो ज़मीन मुझे, उस पर मैंने बनाया। अच्छा हुआ थोड़ा बहुत शुरुआत कर दी थी बेटी ने। बेटी का इसमें ज़्यादा सहयोग है, मेरा कम। उसी की प्रेशर से मैं ये बना पाई हूँ, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट उसने ही किया है। और बाकी काम को बेटा मूवी को देखने का काम मेरे भर्जी ने किया। भर्जी साथ ही झाड़ू भी ले रहे हैं, वो मार्केट में भूल गए थे तो यहाँ इन्होंने झाड़ू भी लिया एक, इस अल्केमिस्ट रोड की दुकान से। क्योंकि कहते हैं झाड़ू भी लेते हैं आज के दिन। हालांकि हम लोग तो ज़्यादातर बर्तन वगैरह ही अन्य चीज़ें करते हैं, पता नहीं, ठीक है जो भी है। जी, हर किसी संस्कृति को सजो के रखना हमारा कार्य है। हम जो करेंगे वो आगे बच्चे भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ चुके, ये देखो फिर मैं अपनी गली में आने वाली हूँ और मेरा मकान देखो कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों आपको कैसा लगा इसकी सजावट? ये जो सजावट की है उसमें सहयोग मेन है भटजी का और उनके भाई साहब BN भटजी, और मेरा भी सहयोग कम नहीं है, पूरे दिन भर लगी रही। और मेरे बेटे और हर्ष पंत ने भी इसमें सहयोग किया। और ये भटजी उसके सामने अपने मकान के सामने फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम धनतेरस की खरीदारी करके घर की ओर आ चुके हैं और अपने बिल्कुल मकान के जस्ट थोड़ी दूर पर पूरी उसकी लाइटिंग को अपने कैमरे में मैं कैद करके आपको दिखा रही हूँ। कैसा लगी लाइटिंग आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो फिर ये पहुँच गए जस्ट अपने मकान पे और फर्जी स्कूटी खड़ी कर रहे हैं। साइड में गैलरी है, ये हमारी पर्सनल गैलरी है, मतलब रोड ही है, लास्ट में एक को और दे रखा है हमने, बाकी हमारी पर्सनल है ये। अब यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं अपनी गाड़ी को। तो दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और आपने अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहे, देखा उसे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। तो दोस्तों मेरी इसी तरह की ब्लॉग को, ये मेरे बेटे की गाड़ी है रॉयल एनफील्ड, और वो मेरी स्कूटी, उसको तो आप जानते ही हैं। और वहीं पर मेरी बालेनो भी खड़ी और भटजी पीछे वाले फ्रंट गेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो देख लीजिए मैं भी अब अंदर जा ही रही हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसी तरह की अन्य चीज़ें भी मैं आपको दिखा सकूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अंत तक मेरे ब्लॉग में आप बने रहे उसके लिए धन्यवाद। ये मेरा डॉगी है जेरी। जेरी हाउ आर यू जेरी? हेलो। जेरी खुश हो रहा है, जैसे मैं हेलो कर रही हूँ अपनी को चिल्ला रहा है, इसका मतलब है वो बहुत खुश हो गया है मेरे आने से, बहुत खुश हो रहा है। और ये देखिए फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल फ्रंट पे गेट पे। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। अब मेरे चैनल हीराबाट @3030 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि। ये मेरे भाई के बच्चे हैं, अब इनसे मैं कह रही हूँ सो जाओ।